गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में पाठ 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शिष्टाचार। लोट लकार में यह दिया गया है। लोट लकार का अर्थ हुआ आज्ञार्थक, आज्ञा देने वाले कोई लोट लकार कहते हैं। यह पाठ लोट लकार से संबंधित है, तो यह हम पढ़ रहे हैं और आप लोग ध्यान से सुनिए। शिष्टानाम आचार शिष्टाचार कथ्यते। अच्छे आचरण को, अच्छे शिष्टानाम आचार, अच्छे आचरण को शिष्टाचार कहते हैं। अयम सदाचारस्य पर्यायः वर्तते। हम सभी को क्या करना चाहिए? शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। इह जगति मानवस्य जन्म दुर्लभताम विद्यते। इस संसार में मानवस्य जन्म, मानव का जन्म दुर्लभ है। इदम प्राप्य, इसे पाकर अस्माकं सर्वेषां, हम सबों का क्या होता है? कर्तव्यम भवति, कर्तव्य होता है। यत वयम शिष्टाचारं पालयेम, हम सभी क्या करें? शिष्टाचार का पालन करें। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा, कि हमेशा व्यवहार में उदारता सत्यता होना चाहिए। हमेशा व्यवहार में क्या होना चाहिए? उदारता सत्यता होना चाहिए। ऋजुता मृदुता चौपी, ऋजु माने सरलता और कोमलता भी होना चाहिए। कौटिल्यम न कदाचारम, कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए, यानी कि बुराई किसी के बारे में नहीं सोचनी चाहिए। छात्र गुरुं प्रणमति गुरु अपि चिरंजीवी इति शुभ आशीर्वाद वचनम प्रयच्छति। छात्र गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु प्रणमति गुरु अपि, छात्र गुरु को प्रणाम करते हैं। चिरंजीव इति शुभ आशीर्वाद वचनम प्रयच्छति। गुरु क्या करते हैं? चिरंजीव का वो आशीर्वाद देते हैं। छात्र क्या करते हैं? गुरु को प्रणाम करते हैं, और गुरु क्या करते हैं? चिरंजीव होने का आशीर्वाद देते हैं। आचार्य शिष्टाचारं शिक्षयन् छात्रान् उपदिशति। क्या है कि आचार्य क्या करते हैं? शिष्टाचार का क्या करते हैं? उपदेश किसको देते हैं? शिष्टाचार का शिक्षा या उपदेश छात्रों को देते हैं। आचार्य क्या करते हैं? शिष्टाचार का शिक्षा यानी उपदेश किसको देते हैं? छात्रों को देते हैं। धर्मम आचरत, धर्म का आचरण करें। दुष्टानाम संगति त्यज्यत, दुष्ट का साथ छोड़ दे, दुष्ट का संगति छोड़ दे। परिश्रमेण विद्याम पठति, परिश्रम से विद्या को पढ़ो। समझ में आ रहा है ना? सर्वदा सत्यम ब्रूयात, हमेशा सत्य बोलो। किंतु अप्रियम सत्यम अपि कदापि न ब्रूयात, लेकिन अप्रिय सत्य कदापि कभी नहीं बोले। प्रियम असत्यम अपि न ब्रूयात, प्रिय असत्य न कभी नहीं बोले। यथोक्तम, जैसे क्या दिया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम, कि सत्य बोलो
अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। माँ में सुता नहीं, हाँ, सत्य बोलो, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलो। और प्रियम च ना नृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनम, कि प्रिय लगने वाला असत्य भी न बोलो, ऐसा धर्म में कहा गया है। प्रातः उत्थाय मात्रे पित्रे अग्रजाय वृद्धाय च नमे। प्रातः उत्थाय, सुबह उठकर, मात्रे पित्रे, माता पिता, अग्रजाय, बड़े भाई, और क्या है, वृद्धाय च मिस होता है, और बड़े भाई और वृद्धाय, बूढ़ों का नमन करें, प्रणाम करें, नमन करें। वयम सदैव मातु पितु गुरो वृद्ध जनस्य च आज्ञां पालयेम। क्या दिया है कि वयम, हम सब, माता, सदैव, हमेशा, मातु पितु, माता पिता, गुरु, वृद्ध जनस्य च, और बूढ़ों के आज्ञा पालयेम, आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम सबों को हमेशा माता पिता, गुरु और बूढ़ों का पालन, आज्ञा का पालन करना चाहिए। परिश्रमेन कार्याणि कुरुत, परिश्रम से कार्य करें। देशस्य रक्षाय ध्यानम यच्छेत, देश के रक्षा के लिए भी ध्यान रखें, देश की रक्षा का भी ध्यान रखें। अनुशासनम पालयेत, अनुशासन का पालन करें। अनेन शिष्टाचारिण आयु विद्या बलम चयति वर्धन्ते। क्या दिया है कि अनेन, इसके बाद, शिष्टाचारिण, शिष्टाचार के द्वारा, आयु विद्या यश बल, ये क्या होता है, बढ़ता है, उसमें उसकी वृद्धि होती है। शिष्टाचार के द्वारा इन सबों में क्या होती है, वृद्धि होती है। उक्तम च, और ऐसा कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना। क्या है कि बड़ों को, अभिवादनशीलस्य का होता है कि बड़ों को नमस्कार करने वाला, जो नित्य रोज जो करते हैं, कि जो बड़ों को प्रणाम करते हैं। वृद्धोपसेविना, बूढ़ों की जो सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीज बढ़ते हैं। तस्य, उनके 4 चीज हमेशा क्या बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। क्या है, तो आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यशो बलम, आयु उनकी बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ते हैं, और उनके बल भी, शक्ति भी बढ़ते हैं। अस्माभि कदापि आलस्यम न करणीयम। अस्माभि, हम सबों को कभी भी, कदापि मन कभी भी, आलस्य न करणीयम, आलस्य नहीं करना चाहिए। अलस विद्यां प्राप्तुं न शक्नोति। अलस्य, अलस, कि आलसी को विद्या जो है, क्या है, प्राप्त नहीं हो सकता है। आलसी को विद्या प्राप्त नहीं हो सकता है। विद्याहीन जनस्य समीपे धनम न भवति। विद्याहीन के पास, विद्याहीन जो होते हैं, विद्याहीन लोग के पास क्या होते हैं, धन नहीं होता है। निर्धनस्य मित्राणि न भवन्ति। निर्धन के मित्र नहीं होते हैं, निर्धन के मित्र नहीं होते हैं। अमित्रस्य
च सुखम न भवति। और अमित्र जो है वह क्या होता है, सुख से नहीं हो रहता है, वह सुखी नहीं होता है। अमित्र जो होता है, जिसका कोई मित्र नहीं है, तो वह सुखी नहीं रहता है। यथोक्तम कहा गया है कि अलसस्य कुता विद्या, अलसस्य कुता विद्या, अविदस्य कुते धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, मित्रस्य कुत सुखम। कि आलसी को, जो आलसी होते हैं उनको विद्या नहीं होते हैं, और अविद्या जिसके पास नहीं हो, माने विद्या होता है यानी विद्या नहीं जिसके पास होता है उसके पास धन नहीं होता है। और अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र नहीं है। और अमित्रस्य कुत सुखम, और अमित्र जो होता है वह सुखी नहीं होता है। आचार सर्वेषु धर्मेषु परमो धर्म अस्ति। आचार अच्छा आचरण, सर्वेषु सर्वेषु धर्मेषु सभी धर्मों में, परमो धर्म अस्ति परम धर्म है। अतः सदैव सत्यम व्यक्त्याम धर्म चरणीय स्व अध्यात प्रमाद न करणीय। इसका अर्थ हुआ कि अतः सदैव, इस कारण या इसीलिए, सदैव हमेशा, सत्यम सत्य बोले, वक्त्यम सत्यम वक्त्यम माने सत्य बोले, धर्म चरणीय धर्मानुसार चले, धर्म के अनुसार चले, स्व अध्यात प्रमाद न करणीयम, पढ़ाई में अहंकार न करें, पढ़ाई में घमंड न करें या न करना चाहिए। द्यो वार्तालापे तृतीये न भवितव्यम, कि दो के बीच, जब दो आदमी बातें करते हो तो तृतीय माने तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। दो आदमी के बात करने के बीच तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। प्रातः शीघ्रम उत्थातव्यम, सुबह जल्दी उठें। प्रतिदिनम स्वास्थ्याय व्यायाम करणीय, प्रतिदिन स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा अपि आवश्यकी, स्वास्थ्य की रक्षा भी बहुत क्या है, आवश्यक है। सर्वदा पौष्टिकम भोजनम कुरु, हमेशा पौष्टिक भोजन करें। फलानी अपि खाद, फल भी खाएं। जलम पीब, जल पिए। सदा सुखी भवत, सदा सुखी रहोगे। प्रसन्ना भवत, प्रसन्न रहोगे, प्रसन्ना भवत। आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, आत्मा के प्रतिकूल आचरण न करें, आत्मा के प्रतिकूल आचरण न करें। अतिथिनाम सर्वदा सम्मान करणीय, अतिथियों का हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, हमेशा सम्मान करें या करना चाहिए। अस्माकं भावना भवेत, हम क्या होता है, हम सबका भावना क्या है, निम्न प्रकार से है, क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। कि इसका अर्थ हुआ कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी रहें,
सभी सुखी हो, सर्वे संतु निरामय, सभी निरोगी हो, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, सभी एक दूसरे को स्वस्थ नजरों से देखें, किसी को दुख न दे, या जिससे किसी को दुख न हो, सभी को सुख से देखे, जिससे कि सुखी नजर से मैं देखिए, अच्छे नजरों से दूसरों को देखने पर क्या होता है, आपका भी भला होगा और दूसरे का भी भला होगा। तो दूसरे को भी क्या करें, सभी एक दूसरे को क्या करें, अच्छे नजर से देखें, किसी को दुख न पहुंचाए। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग वर्ड मीनिंग, इसका शब्दार्थ जो है आप अवश्य याद कर लें और याद करके कॉपी में इसे लिख डालें।